जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारद। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आज के सत्संग की मैं बात करूँ तो इसका जो टाइटल दिया है ना आज महाराज ने, असंभव को संभव सिर्फ तेरा गुरु ही कर सकता है। और ये बिल्कुल सही बात है जो इस सत्संग को सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे हमारे महाराज हर असंभव काम को भी कितनी आसानी से संभव कर देते हैं। बस महाराज पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत प्यारे ब्लेस संगत हैं। दिल्ली से रक्षंदा आंटी जी ने, हाँ जी दिल्ली से रक्षंदा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को मेरी ओर से जय गुरु जी महाराज। महाराज की जितनी उस्तत की जाए उतनी कम है। महाराज इतनी मेहरबानियां करते हैं हम सबकी ज़िंदगी में, उसका एक जीता जागता शायद चमत्कारी एग्जाम्पल मैं आप सबके लिए बन सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद को महसूस महाराज ने मुझ पर इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, पल पल मेरा साथ दिया है, इतना प्यार दिया है कि मैं शायद उनका ज़िंदगी भर क्या कितने ही जन्म मुझे शुक्राने करने पड़े वो भी कम है महाराज के लिए, क्योंकि महाराज मुझे हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, मेरे साथ होते हैं। जब भी मैं मुसीबत में पड़ी हूँ महाराज ने ही मुझे निकाला है और इतनी मुसीबतों से निकाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज इस सत्संग में शायद आप सबको बहुत सारे आंसर्स भी मिले इस सत्संग से। मेरी ज़िंदगी में जो भी महाराज ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं वो आप जब सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि महाराज ने कितना प्यार करते हैं, महाराज कितने प्यारे हैं हमारे। तो मेरी जर्नी महाराज के साथ 2017 में शुरू हुई थी। मेरी शादी हुई थी जिस फैमिली में, तो मेरी जो इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ थी, हम लोग एक पार्क में घूम रहे थे और मुझे कुछ मेडिकल इश्यूज चल रहे थे। तब एक आंटी हमें पार्क में मिली थी, तो मेरी इन लॉ जो मदर इन लॉ थी वो आंटी से डिस्कस कर रही थी मेरी बीमारी के बारे में। तब आंटी ने बताया कि आप इन्हें ना छतरपुर मंदिर गुरुजी के लेके जाइए। तब वो मुझे गुरुजी के मंदिर लेके गई। हम पहली बार गुरुजी के मंदिर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट आई थिंक शिवरात्रि का दिन था, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। बट मैं शिवजी को बहुत मानती थी, मैंने शिवजी की बहुत पूजा की थी। जिनसे मेरी शादी होनी थी उनसे मेरी शादी बहुत मुश्किलों से हुई थी। किसी को वो लड़का पसंद नहीं था, तो मैंने शिवजी को बहुत मंत्र जाप करना और जल चढ़ाना, सोमवार के दिन व्रत रखना, 40 डेज की व्रत रखना, वो सब किया था। तो जब हमारी शादी हुई तब जब मेरी गुरुजी से मुलाकात हुई मंदिर में पहली बार, हम गए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या है मंदिर। एक बार गए, हम 2 बार गए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बट मैं सिर्फ एक अच्छा पॉजिटिव हो रहा था, तो मैं वहाँ मत्था टेक कर आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया वहाँ पे क्या है, कौन है गुरुजी, कौन नहीं है। 2017 और उसके कुछ ही दिन बाद मेरा और मेरे इन लॉज के साथ मेरी बनी बंद हो गई और हम लोग सेपरेट हो गए। जो मेरा हस्बैंड थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया मेरे घर पर और वो मुझे फिर लेने नहीं आए। तो ये मैं बहुत नफरत करने लगी थी अब खुद से, अपनी ज़िंदगी से, और कि ये कैसा मंदिर है जहाँ से मेरी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई। पर जो चीज़ें शायद भगवान हमें देना चाहते हैं वो हमें पता ही नहीं होती ज़िंदगी में। तो गुरुजी महाराज ने तो मेरी ज़िंदगी बनानी थी, शायद मैं वहाँ रहती तो आज कुछ भी नहीं होती, लेकिन जो मैं आज हूँ वो महाराज की वजह से, महाराज की मेहरबानियों की वजह से हूँ। उसके बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया कि खुद को पैरों पे खड़ा करना है। मैं 1 साल डिप्रेशन में भी रही थी। 2019 में मैंने काम शुरू किया, मैंने जॉब शुरू की। पहले मैंने बाहर एमपी में जॉब शुरू की, फिर दिल्ली में जॉब शुरू की। दर दर भटकती रही सिर्फ इसमें कि सब कुछ अच्छा होगा मेरी ज़िंदगी में, शायद सब कुछ अच्छा होगा। हर मंदिर, दरगाह, कुछ नहीं छोड़ा मैंने।
निज़ामुद्दीन दरगाह हो गई, हर दरगाह मंदिर, मतलब जहाँ सुकून मिलता मैं वहीं जाकर बैठ जाती थी। पर गुरुजी से मेरा जुड़ाव तब कनेक्शन नहीं था। एंड देन जब एक दिन ऐसा आया, कहते हैं जब महाराज को अपने पास बुलाना होता है, या महाराज को जब होता है, टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है। तो मैं जॉब कर रही थी, गुरुजी की मेहरबानी से मुझे एक अच्छी जॉब मिली जहाँ मुझे काम करने में मज़ा आया, मुझे काम अच्छा लगा। वही मेरी जर्नी शुरू हुई थी महाराज के साथ। वहाँ जब मैं उस ऑफिस में पहुँची थी तो महाराज का स्वरूप मेरे साइड वाले बेंच पे लगा हुआ था, और मैंने कहा कि ये इनके मंदिर में गई हूँ, तो मैंने वो स्वरूप उठाकर अपने डेस्क पे लगा लिया। जिस दिन से वो स्वरूप मेरे काम वाले डेस्क पर आया, तब से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही पलट गई। मैं आप सबको बताना चाहूँगी, मुझे प्रमोशन मिला। प्रमोशन में मुझे मुंबई की ब्रांच संभालने का मौका मिला। मतलब आप समझ सकते हो, जिसका कौड़ियों का भी मूल ना हो और अगर उसे हीरा मिल जाए तो कितना, कैसे खुशी के मारे पागल हो जाता है। तो पहली बार जब मुझे मुंबई के लिए ऑफ़र आया तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैं घर से दूर जाने के लिए घबरा रही थी कि कैसे रहूँगी, कैसे होगा सब, और यहाँ पे मेरा केस भी चल रहा था। तो बट वहाँ मुंबई जाने से पहले मुझे ड्रीम में आया कि मेरे साथ कोई एक लंबे से ह्यूज कोई मैन है कुर्ते पजामे में, जो जा रहे हैं रिक्शे में बैठ के मेरे साथ, मेरे सामान के साथ उस घर में। और एग्जैक्टली जैसे ही मैं मुंबई पहुंची, बहुत मुश्किलों के बाद मैंने राज़ी हो गई मुंबई जाने के लिए। और जब मैं मुंबई पहुंची तो मुझे वही रास्ता और वही जगह दिखी सामान के साथ। जैसे मैं जा रही थी तो मैंने कहा ये तो मैंने ड्रीम में देखा है, बट वो कौन थे जो मेरे साथ थे? मुझे लगा शायद कोई एजेड हैं तो मेरे नानू ही होंगे, क्योंकि मेरे नानू कुछ टाइम पहले ही पास आउट हुए। तो ये सोचकर मैं मतलब वहाँ रहने लगी मुंबई में। तो मेरी असली जो शुरुआत है मुंबई जाने की, वो मेरे महाराज के चरणों में मेरा महाराज से जुड़ाव होना था। तो वहाँ पर जब मैं रही, महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया। फिर भी मैं वहाँ जाकर गुरुजी से उतना कनेक्शन नहीं हो रहा था मेरा। जब मैं मुंबई पहुँची, मुंबई जाने के कुछ महीनों बाद मेरा वहाँ स्ट्रगलिंग चलता रहा, काम चलता रहा, बहुत दिक्कतें आई वहाँ पे, क्योंकि मुंबई ऐसा शहर है जहाँ हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती। कुछ टाइम बाद मैं एक जगह गई हुई थी, वहाँ पे एक लड़की मुझे मिले जो गुरुजी संगत थी। उन्होंने मेरे फ़ोन पे वॉलपेपर देखा। मैंने गुरु महाराज का वॉलपेपर अपने फ़ोन पे लगा रखा था, कि भले ही जब वो मेरे डेस्क पर आए थे उसके बाद से मेरे फ़ोन पे वॉलपेपर था गुरुजी का, और मैं डेली उनसे बात किया करती थी। रात को जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी बताकर सो जाती थी। और फिर मैंने बताया आपको कि मैं एक जगह गई हुई थी, वहाँ मुझे एक गुरु संगत मिली। उन्होंने मेरे फ़ोन का वॉलपेपर देखा। मेरा वॉलपेपर देख के वो बोलते हैं कि आप गुरुजी को मानते हो? मैंने बोला हाँ जी, गुरुजी को मानती हूँ जी। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, आप मंदिर जाते हो? मैंने कहा हाँ, दिल्ली में मंदिर है गुरुजी का। कहते हैं दिल्ली में नहीं, मुंबई में भी मंदिर है गुरुजी का। तो उन्होंने मुझे एड्रेस भेजा गुरुजी के मंदिर का, जो मेरे घर के सिर्फ 10 से 15 मिनट की दूरी पे ही था। आप सोचिए कि मैं इतने महीने निकाल दिए बिना गुरुजी के मंदिर गए, और जब मुझे मौका मिला, जब गुरुजी को बुलाना था, तब वो मुझे मिले। और मैंने बहुत कोशिश की मंदिर जाने की, मैं जा ही नहीं पाती थी, क्योंकि मैं जॉब से निकल ही नहीं पाती थी। मुंबई मंदिर की टाइमिंग 3 से 7 थी, तो ऑफिस से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। और ऐसे करते करते कुछ महीने बीत गए। फिर दशहरे का दिन आया। दशहरे वाले दिन 2023 में मैं फर्स्ट टाइम मुंबई मंदिर पहुंची। उस टाइम मैं जब मुंबई मंदिर पहुंची, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं इतना रोई, और ऐसा लगा जैसे क्लेंज हो गया है मेरे अंदर से सब कुछ। बस वो जर्नी मेरी शुरू हुई। मैं जैसे ही मुंबई मंदिर पहुंची हूँ, मेरा जो कोर्ट केस इतने लंबे टाइम से अटका हुआ था, मैं बार बार धक्के खाती थी, दिल्ली में आती थी, और जो सामने वाला अपोजिट, मतलब जो लड़का था, वो मुझे परेशान करने के लिए बार बार वो डेट को डिले कर देता था। तो एक बार मैं कोर्ट में ही थी, तब मुझे फिर से यही चीज़ हुई कि मैं महीने में 4 बार जा रही हूँ मुंबई से दिल्ली, और पैसे भी लग रहे हैं, मेरा टाइम भी जा रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो लास्ट चौथी बार जब मैं पहुँची थी,
तब मैंने गुरु महाराज से अरदास की, महाराज अब मैं तंग आ चुकी हूँ, मुझे कढ़ लो इस कीचड़ से। बस गुरुजी की मैंने ये अरदास की। उस दिन कोर्ट में कोई भी जज नहीं था, सब छुट्टी पे थे। मैंने कहा आज भी नहीं होगा महाराज, मैं आज फिर ऐसे ही जाऊंगी उदास होके। तो एकदम से मेरी लॉयर को रीडर जी ने आवाज़ दी कि प्रियंका जी आप आइए, पहले आप कॉफ़ी पीजिए, और एक जज हैं जो आज चैम्बर में बैठे हैं अपने रूम में, आप उनसे जाके बात कीजिए, वो फाइनल कर देंगे आज ही। तो मेरी लॉयर बोलती है कि नहीं, वो जज तो बड़ा अड़ियल है, वो नहीं करेंगे फाइनल। तो फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कॉफ़ी पी और वो गई बात करने। जब उन्होंने बात की तो उन्होंने, जज ने कहा कि नहीं आप बुलाओ, और उन्होंने हमें अपने रूम में बुलाकर ही पूरा केस उसी दिन फाइनल कर दिया। गुरुजी महाराज की मेहर से जो काम नहीं होना था बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। मुझे पता है महाराज की ब्लेसिंग्स के बिना ये पूरा ही नहीं होता। मैंने महाराज से अरदास की और महाराज ने प्रेजेंस भी फील कराई वहाँ पे। जब आंटी को, जब मेरी लॉयर को उन अंकल ने कॉफ़ी प्रसाद के लिए बोला, तो ये सब महाराज ही कर सकते हैं और कोई नहीं। तो महाराज की जितनी उस्तत की जाए उतनी कम है। महाराज ने पल पल पे मुझे संभाला है। उसके बाद जब मैं वापस मुंबई लौटी, फिर मैं संडे टू संडे महाराज के मंदिर जाने लगी। जब मैं संडे को गई मंदिर गुरुजी का शुक्राना करने, वहाँ मुझे आंटियाँ मिली। आंटियों को मैंने वो सत्संग शेयर किया लॉयर का और कोर्ट वाला। तो उन्होंने बोला, अरे वाह बेटा, आप पे तो गुरुजी की बहुत मेहर है, आपने सत्संग में आना, हमारे यहाँ ट्यूसडे सत्संग होता है। तो मैं लोखंड वाला सत्संग में जाना शुरू कर दिया। जब मैं सत्संग में पहुंची वहाँ पर, जब मैंने देखा कि वहाँ का ऑरा इतना अच्छा था, मुझे इतना सुकून मिला, मैं वहाँ खिंची चली जाती थी हर ट्यूसडे। बस जब मैं वहाँ पहुंची, नेक्स्ट टाइम जब मैं जा रही थी गुरुजी के सत्संग में, उससे पहले मुझे ड्रीम आता है कि गुरुजी अपनी टी शर्ट, जो गुरुजी की टी शर्ट है वाइट और ऑरेंज, मुझे नहीं पता था, उसमें वीडियोस में जब आप देखती हूँ तब पता चलता है कि गुरुजी ऐसी कोई टी शर्ट पहनते थे। मुझे उसी में दर्शन हुए थे, गुरुजी सिंहासन पर जाकर बैठे हैं और हंस रहे हैं। तो मैंने वहाँ सत्संग भी शेयर किया सत्संग में कि आज तो गुरुजी आके बैठे हैं टी शर्ट में। गुरुजी ने बहुत सारे मुझे ड्रीम में दर्शन दिए हैं और कुछ सत्संग ऐसे हैं जब वो पूरे हो जाएंगे तब मैं आप सबको शेयर करूँगी। एक सत्संग बहुत बड़ा है जो रिसेंटली का है। मेरे ऑफिस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे क्योंकि मैं ऑफिस में बहुत मेहनत करती थी, बट कोई रिजल्ट नहीं आता था। कभी भी मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिला उस चीज़ का, हमेशा मेरी कोई सराहना नहीं हुई, पर मैंने बहुत मन लगा के उस ऑफिस में काम किया। बट गुरुजी सब जानते थे क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी के, बस जब मुझे पता चला ना कि महाराज से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने हमेशा हर चीज़ बोलने की बजाय उन पर छोड़ दी कि गुरुजी आप देखो, गुरुजी आप देखो। गुरुजी ने मुझे नींबू की तरह नहीं छोड़ा है बहुत बार। गुरुजी ने मेरी बहुत परीक्षाएं ली, लेकिन मैंने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखी कि खुश रहो और गुरुजी पे छोड़ दो, क्योंकि जब वो देने पे आते हैं तो इतना देते हैं कि आप संभाल नहीं सकते। ऐसा हुआ कि मेरे बॉस ने मेरी बहुत इंसल्ट की क्योंकि मैं घुटन महसूस कर रही थी अपने ऑफिस में। तो मैंने सोचा कि मैं जॉब चेंज करती हूँ, बट जॉब चेंज करने का रीज़न जब सामने आया, मेरे बॉस ने कहा कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, मेरी अप्रूवल के बिना आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते। लेकिन कोई सुने या ना सुने इस चीज़ को, मेरे महाराज सुन रहे थे। मैंने मन में कहा कि महाराज आप सुन रहे हैं ना। बस वो दिन महाराज ने ऐसी लीला रची कि मेरा खुद का ऑफिस करवा दिया, जो काम मैं शायद ज़िंदगी में नहीं सोचा ही नहीं था मैंने कभी कि मैं अपना काम भी कर सकती हूँ। महाराज ने मेरा खुद का वही काम कराया जिसमें मैं जॉब किया करती थी, और उसका नाम महाराज ने ड्रीम दर्शन में मुझे आकर दिया, बॉम्बे फाइनेंस। ये इतने गहरे शब्द थे उनके जब मैंने उनके दर्शन किए और महाराज ने बताया कि बॉम्बे फाइनेंस रख ले। ये इतना फास्ट वर्ड था। तो महाराज अपने संगत को इतना प्यार करते हैं कि जब वो बहुत मुश्किल में होते हैं, उन्हें पता है कि कब क्या देना है। इस टाइम पीरियड में मैंने बहुत साल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुशियाँ ही आई हैं, प्रॉब्लम्स भी आई हैं, लेकिन महाराज ने कभी महसूस नहीं होने दी। तो अब महाराज की मेहर से मेरा दिल्ली में अपना काम है,
जिसका नाम बॉम्बे फाइनेंस है, जो गुरुजी की कंपनी है। गुरुजी ने ही खुलवाई है, महाराज का ही है सब कुछ हमें दिया हुआ। इतना प्यार हर जगह मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, लोग मिलते हैं, मुझे गुरु संगत इतना प्यार करती है। बस और क्या चाहिए हमें। जो इंसान प्यार के लिए तरसा हो, उसको जब भी ये सब मिलता है तो गुरुजी इतना हाथों में रखते हैं, इतनी खुशी मिलती है। और गुरुजी पल पल आपको ब्लेस करते हैं। संगत जी, आप सब बस गुरुजी पर छोड़ दीजिए, वो सब देख लेंगे। मुझे तो बहुत कुछ दिया है उन्होंने, बहुत कुछ। बस मैंने अपना मन साफ रखा, हमेशा दूसरों के लिए भला सोचा कि ठीक है, अगर कोई मुझसे लड़ भी रहा है तो मैंने हमेशा यही सोचा कि गुरुजी आप देख लो। मैं गुरुजी पे ही छोड़ती चली गई और गुरुजी ही देखते चले गए। तो संगत जी, मेरा सत्संग था, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी महाराज।